अमेरिका ने एक आंख नस्ब की हुई थी आसमान में और वहाँ से वो देखता था ज़मीन को, और उसकी वसअत बहुत ज़्यादा थी और उसकी गहराई भी बहुत ज़्यादा थी और उसकी एक्यूरेसी भी बहुत ज़्यादा थी। और जैसे ही वो अपने दुश्मन को आसमान से देख लेता था, वो फ़ौरन अपने फाइटर जेट्स को हुक्म देता था कि वहाँ पर मिसाइल बरसाओ और उस टारगेट को तबाह कर दो। और ईरान ने उस आसमान में लगी अमेरिका की आंख को फोड़ दिया है, उसे तबाह कर दिया है, और एक ऐसी आंख को और एक ऐसे उड़ते हुए जासूस को जो आसमान में रहता था, ज़मीन में रहता था, उसे मार गिराया है। मैं हूं अज़हर अली ख़ान और आप देख रहे हैं आज की बात। और आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह ईरान ने अमरीकी फ़ौज के दिल पर वार किया है और उसको एक ऐसा नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुंचाया है जो उसे कई साल याद रहेगा, और उसके दिल पर एक ऐसा ज़ख्म लगाया है जिसे वो कभी फरामोश नहीं कर सकेगा। हुआ ये है कि प्रिंस सुल्तान एयरबेस पे खड़ा हुआ था ई-3 सेंट्री एयरक्राफ्ट, एवॉक्स तैयारा है ये, और इसको उड़ता हुआ सेंट्रल कमांड भी कहते हैं। इसको तबाह कर दिया है ईरान ने बहुत ही प्रिसाइज अटैक में। कुछ बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए गए, कुछ ड्रोन्स फायर किए गए, और वो तमाम मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम जो थोड़ा बहुत भी वहाँ लगा हुआ है उसको क्रॉस करते हुए गए, उसको पार किया उन्होंने बहुत ही कामयाबी से, और वहाँ जाके बहुत प्रिसाइजली उसको निशाना बनाया कि ठीक ठीक उसको अप्रैल में खड़े एवॉक्स तैयारे को निशाना बनाया और उसको तबाह कर दिया। ये तैयारे अमेरिका के पास सिर्फ 16 थे, और अब जो एक तबाह हो गया है तो अब रह गए सिर्फ 15। 1992 में ये तैयारे तैयार किए गए थे। उस वक्त इन पे लागत आई थी $500 मिलियन, और अब अगर इस तैयारे को दोबारा बनाया जाए, रीबिल्ड किया जाए, तो उसको अंदाज़ा होगा कि तकरीबन इसमें कोई कई साल लगेंगे, और इसके अलावा $700 मिलियन लगेंगे। तो इस वक्त जो नुकसान पहुंचा है वो एक्चुअली $700 मिलियन का है, $70 करोड़ का, जो पाकिस्तानी रुपए में अरबों रुपए बनते हैं। और इसकी अहमियत स्ट्रेटेजिकली इस कदर ज़्यादा है कि आप बिलाशुबा इसको कह सकते हैं कि अमरीकी फ़ौज के दिल पर वार हुआ है और अमरीकी फ़ौज इसे भुला नहीं पाएगी। अब आप इसको अगर समझें तो ये ज़मीन में खड़ा हुआ तैयारा है जो उड़ता है, और उड़ान के साथ ज़मीन से लेके फ़िज़ा तक एक पूरा एक चादर बना लेता है जासूसी की, और उसको फैला लेता है अपने पर, और सैकड़ों मील दूर तक देखता है अपने दुश्मन को, और बहुत ही कामयाबी से दुश्मन को देख लेता है और हल्की सी मूवमेंट को भी ट्रैक कर लेता है। ये कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जब फ़िज़ाओं में हो और लड़ाका जहाज़ जो तैयारे हैं उनसे भी ऊपर हो तो वो उनको गाइड कर सकता है। और इसके बारे में कहते हैं कि ये पूरा एक अवॉक्स तैयारे के अंदर एक पूरा कमांड सेंटर है, एक पूरा जदीद निज़ाम है जासूसी का, और दूर तक देखने का रेडार सिस्टम है, सर्वेलेंस का सिस्टम है। और इस कमांड सेंटर में बैठी होती है एक पूरी टीम जो देख रही होती है, पूरे रीजन पे उसकी नज़र होती है, और पूरे खित्ते में देखने के बाद वो उन जदीद तरीन इक्विपमेंट्स के ज़रिए जो वहाँ पे फ़िज़ा में तैयारे उड़ रहे होते हैं, फाइटर जेट्स उड़ रहे होते हैं अमेरिका के, उनको बताता है कि किस तरह तुम्हें कौन सा टारगेट है जिसको आप लॉक कर लें और लॉक करके उसको फायर कर दें। तो जहाँ तक ये छोटे रेडार्स नहीं जा पाते तैयारों के, फाइटर जेट्स के, वहाँ ये अलग से एक पूरा एक वॉर रूम है जो उड़ रहा है, और वहाँ कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है जो उड़ रहा है, और वहाँ से वो देख रहा है दुश्मन को और प्रिसाइजली बता रहा है कि किसको टारगेट करना है और किसको तबाह करना है। इसके बारे में ये भी एक इंफॉर्मेशन है कि ये सैकड़ों मील दूर तक जो है वो दुश्मन को देख लेता है और अपने टारगेट्स को लॉक कर लेता है। मल्टीपल टारगेट्स लॉक कर सकता है, और मल्टीपल में भी आप देखें ये सैकड़ों टारगेट्स एक साथ लॉक कर लेता है, और ये कई तैयारे ऐसे हैं जिनको एक साथ जो है वो कोऑर्डिनेट्स भेज सकता है। इसके भेजे हुए कोऑर्डिनेट्स पर निशाना लगाया जाता है फाइटर जेट्स के ज़रिए, और उनको बहुत ही एक्यूरेसी के साथ निशाना बनाकर तबाह कर दिया जाता है। अब मुझे इस वक्त याद आ रहे हैं शहीद अली लारेजानी, जो देख रहे थे सारे कौमी सलामती के मामलात, और उनको शहीद कर दिया गया एक हमले के दौरान। उन्होंने कहा था कि आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की और उनके रफ़क़ा की जो शहादत हुई है इसने हमारे दिल जलाए हैं, और आने वाले दिनों में हम अमेरिका के और इसराइल का दिल जलाएंगे और उसको बहुत ही गहरी चोट पहुँचाएंगे। और इस वक्त स्ट्रेटेजिकली बहुत ही अहमियत की हामिल जगहों के ऊपर हमला किया जा रहा है। इससे पहले आप देखें कि बहरीन में एक रेडार को निशाना बनाया गया था, वो बहुत ही जदीद रेडार था, 5000 किलोमीटर तक के रेडियस में वो देख रहा होता था चीज़ों को, और
मामूली सी भी कोई जुम्बिश होती थी, कहीं पे कोई मूवमेंट नज़र आती थी तो वो उसको ट्रैक कर लेता था, फ़ौरन बताता था, और लगे हुए जो सिस्टम्स थे, वो थार्ड थे, पेट्रियट्स थे, उनको बताता था और उसके साथ वो फायर करते थे और उसको उड़ा के रख देते थे उस दुश्मन के निशाने को। एक 1.1 बिलियन डॉलर का वो एक सिस्टम था जो बहरीन में उड़ा दिया गया, और उससे उनकी जो सर्वेलेंस थी और उनका जो देखने की का जो निज़ाम था, जो उसकी आँख थी बेसिकली मशरिक़ वस्ता में, उसको फोड़ दिया गया था। इसी के साथ अगर आप देखें तो ये जो एवॉक्स तैयारा है, E3 सेंट्री जो था, इसको भी जब निशाना बनाया है तो बेसिकली एक आँख थी जो फ़िज़ा में थी, जो आसमान से देख रही थी सारे टारगेट्स को, उसको फोड़ दिया है। तो ये एक दूसरा बहुत बड़ा झटका है जो अमरीकी फ़ौज को लगाया गया है ईरान की जानिब से। और खड़े हुए एप्रन में खड़े हुए तैयारे को प्रिंस सुल्तान एयरबेस के, वो एप्रन में खड़ा हुआ था वो तैयारा, और वहाँ पर उस तैयारे को खड़े खड़े निशाना बना दिया गया। उसके 2 टुकड़े हो गए। उसकी तस्वीरें पूरी जो इंटरनेशनल मीडिया है उसने कवर किया, उसको रिलीज़ किया, और ये तैयारा नाकाबिल इस्तेमाल हो गया, 2 टुकड़े हो गया, उसके परखचे उड़ गए, और अब ये कई साल तक दोबारा इस फ्लीट का हिस्सा नहीं बन सकेगा जो अमेरिका के पास है। तो यहाँ इस पूरे रीजन में अमेरिका ने कोई 6 तैयारे इस तरह के भेजे थे, और समझें अपना दिल निकाल के दे दिया था इस पूरे रीजन को। और इसकी अहमियत का भी आप अंदाज़ा करें कि 2 अमरीकी बहरी बेड़े भेजे थे, जेराल्ड आर फोर्ड और अब्राहम लिंकन, जिनको कामयाबी से निशाना बनाया। एक की कीमत 13 अरब 20 करोड़ डॉलर थी। ये इतना बड़ा था, और इतना बड़ा एक अमरीकी बहरी बेड़ा था कि जिसको जो नाकाबिल तस्खीर था, जिस तक आप पहुँच ही नहीं सकता था कोई दुश्मन का कोई प्रोजेक्टाइल, कोई ऑब्जेक्ट, कोई मिसाइल, किसी तरह का भी टॉर्पीडो। लेकिन उसको कहीं कहीं ये भी बताया गया अमरीकी हुक्काम की जानिब से भी और डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी कि 17 ज़ावियों से उस पर हमले किए गए, और 17 एंगल से होने वाले हमलों के नतीजे में उसको जो फ़ौजी थे वो उसको सह नहीं सके। जेराल्ड आर फोर्ड को बहुत ज़्यादा नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचा, और अब वो रिपेयर के लिए पहुँचा दिया गया है क्रोशिया के ज़रिए अमरीकी हुक्काम तक, और वहाँ पे इसको देखा जा रहा है। और अब ये कई साल तक अमरीकी बहरी बेड़े अमरीकी फ्लीट का हिस्सा नहीं बन सकेगा ये बहरी बेड़ा। तो असल में ईरान क्या कर रहा है? ईरान बहुत स्ट्रेटेजिक अहमियत की हामिल चीज़ों को निशाना बना रहा है। गो के वो एक तैयारा तबाह किया उन्होंने, E3 सेंट्री जो अवॉक्स तैयारा है, लेकिन उसकी मालियत 700 मिलियन डॉलर है, और अगर उसमें 300 मिलियन डॉलर और ऐड कर लेते तो ये 1 अरब डॉलर बन जाते। तो 1 अरब डॉलर के चीज़ों को एक दिन में तबाह कर देना, जबकि ऑलरेडी अमेरिका के जो अखराजात हैं वो 2 अरब डॉलर पर डे के हिसाब से आ रहे हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि अमेरिका को असल में जो नुकसान हो रहा है वो कागज़ पर होने वाले नुकसानात से कहीं ज़्यादा है, और उसकी जो मूवमेंट हो रही है और जो अखराजात उसके आ रहे हैं वो कहीं ज़्यादा हैं। तो जब ये कहा जाता है कि अमेरिका इस जंग में कूदने के बाद अपने हाथ पाँव कटवा चुका है, कटवा रहा है, और उसको नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँच रहा है, तो ये कोई खाम ख्याल नहीं है, ये कोई हवाई बातें नहीं हैं, ये लिखी पड़ी बातें हैं जो उनके डॉक्यूमेंट्स का हिस्सा बनती जा रही हैं। और ख़ुद अमरीकी हुक्काम इन चीज़ों को रिवील कर रहे हैं कि 2 बिलियन डॉलर्स पर डे हमारे अखराजात हैं, और ये अखराजात वो सिर्फ अखराजात बता रहे हैं, ये वो लॉसेस नहीं बता रहे कि जो लॉसेस हो रहे हैं। और अगर आप 700 मिलियन डॉलर का प्लेन एक दिन में उड़ा देते हैं, और उस पर लागत भी ईरान की कुछ नहीं आई, बताया जा रहा है कि 70,000 डॉलर के ड्रोन से उसको निशाना बनाया गया है। कहाँ 70,000 डॉलर, कहाँ 700 मिलियन डॉलर्स, इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो जो लॉसेस हो रहे हैं वो बेइंतहा ज़्यादा हैं। अमेरिका के दिल पे वार हो रहा है। शहीद अली लारेजानी जो कहा करते थे कि हम अमेरिका के दिल जलाएंगे, इसराइल के दिल जलाएंगे, तो इसराइल का दिल तो हम देख ही रहे हैं। तल अवीव इसराइल का दिल है, वो जल रहा है, उसके वहाँ लोग मर रहे हैं, वो वहाँ पे हुकूमत डिसमेंटल हो चुकी है, बेसिकली डिसइंटीग्रेट हो चुका है इसराइल, लोग वहाँ से जान बचा के भाग रहे हैं। तो वो तो जल रहा है, सो जल रहा है। अमेरिका मशरिक़ वस्ता में अलग जल रहा है, खलीज फ़ारस में अलग जल रहा है, उसके पानियों में जो उसके जहाज़ तबाह हो रहे हैं, आबनाए हुर्मुज़ ना खुलवा कर वो उसकी साख अलग जल रही है, सिफारती तौर पे वो अलग जल रहा है, अस्करी तौर पे उसको अलग आग लगी हुई है। और पूरी दुनिया अब एक एम्पायर को बिखरते हुए देख रही है, कमज़ोर होते हुए देख रही है, टूटते हुए देख रही है। और वो जो एक बुत तराशा हुआ था नाकाबिल तस्खीर होने का अमेरिका की जानिब से, वो बहुत बुरी तरह टूट रहा है। आज के लिए इतना ही, अगले व्लॉग में मिलते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।